डेफिनेटली अगर मुझ पे सब विश्वास करेंगे तो टिकट मिलेगी और हम चुनाव भी जीतेंगे। हमारा क्षेत्र जो सब्जी और अपनी खेती के लिए जाना जाता था जी। वहाँ पर हम पीने के पानी को तरस रहे हैं अभी। चलिए, इसके अलावा बताइए, डॉक्टर हैं आप और भी घर के कार्य करते हैं? खास भाई आपस में अलग अलग पार्टियों से लड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना जनता के लिए है, ना पार्टियों के लिए, ना हमारे लिए। तो अगर सबसे आगे के कार्यकर्ताओं, आगे की पंक्ति के लोगों की अगर बात की जाए कि तो उनमें डॉक्टर ग्यारसीलाल जी बराला का नाम आता है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जी जान लगाई थी उस चुनाव में भी और बाकी चुनाव में भी। क्या 2023 में कांग्रेस चुनाव जीत रही है राजस्थान में? हमारा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए। जी। हमारा ये मुद्दा नहीं होगा कि किसी ने क्या नहीं किया। आश्वस्त हैं आप जीत जाएंगे, टिकट मिल जाएगा तो? इसके अलावा आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मैं आपसे एक टिप्पणी ले लेता हूँ। राजनीतिक साथियों पर। साथियों पर? बिल्कुल। जनता टीवी के इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके सुझाव भी हों वो भी प्लीज़ आप प्रेषित करें। थैंक यू। नमस्कार, जनता टीवी सीकर में आपका स्वागत है। हमने एक अंक की शुरुआत कर रखी है जिसका नाम है नेता नीति, और आज इस अंक में हम पहुंचे हैं चौमू विधानसभा क्षेत्र में और वहां हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं शिखाजी मील बराला का। स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम। पेशे से आप डॉक्टर हैं और वर्तमान समय में बराला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा होम टाउन झुंझुनू है जी। वहाँ मेरी स्कूलिंग सारी हुई। उसके बाद MBBS SMS मेडिकल कॉलेज से जयपुर से? जयपुर से जी। बिल्कुल। और फिर मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन गायनेकोलॉजी में वो हुई थी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से, BJ मेडिकल कॉलेज। वहीं पे 1 साल की IVF और लेप्रोस्कोपी में फेलोशिप हुई। एक बात बताइए, स्वास्थ्य जैसे फील्ड में आप हैं और वर्तमान समय में आप राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, स्वास्थ्य से राजनीति की ये सफ़र क्यों, कैसे? पहली बात तो डॉक्टर होना अपने आप में एक पब्लिक डीलिंग वाला ही प्रोफेशन है। हमारे पास महिलाएं आती थी, उनके कई स्वास्थ्य रिलेटेड सवाल होते थे और हम उन्हें टाइम देते थे, बातचीत करते थे, तो उन्होंने बहुत बार अपनी घरेलू समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन पर भी कई बार डिस्कशन होता था। तो उससे पता लगा कि हम एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम बहुत शिक्षित हैं, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, पर जो महिला वर्ग है वो अभी भी बहुत शोषित है और एजुकेशन और हेल्थ की बहुत सारी कमियां हैं। तो हम उनको समाज में निकल के बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो उसको सुधार सकते हैं। वर्तमान समय में PCC सचिव बने हैं आप जी। उसके तो आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौमू से क्या टिकट लाने का इरादा है आपका कांग्रेस से? बिल्कुल, अगर पार्टी को लगता है कि मैं लायक हूँ, जनता को लगता है कि मैं उन्हें एक अच्छा नेतृत्व दे सकती हूँ, उनको साथ लेकर चल सकती हूँ, तो डेफिनेटली अगर मुझ पे सब विश्वास करेंगे तो टिकट मिलेगी और हम चुनाव भी जीतेंगे। चौमू में इसके अलावा भी और कोई समस्याएं देखते हैं आप जिसे मतलब दूर हो जाना चाहिए अभी तक? समस्याएं सबसे बड़ी पानी की समस्या। उसके लिए तो आपने एक शायद चिट्ठी अभियान भी चला रखा है। हमने एक चिट्ठी महाअभियान चलाया है और करीब करीब 7-8 महीने हो गए उस अभियान को चलते हुए। घर घर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके नाम हर आदमी चिट्ठी लिख रहा है कि हमारी पानी की जो समस्या है उसका आप निवारण करें, सिंचाई का जल और पीने का पानी, इसके लिए। एक आप प्रयास फाउंडेशन चलाती है, क्या है वो? प्रयास फाउंडेशन छोटे छोटे प्रयासों को मिलकर बना है। गरीब बच्चों तक पहुंचना, महिलाओं लड़कियों तक पहुंचना, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। हर स्कूल में जाना, प्राइवेट या सरकारी, जो भी निर्धन परिवारों से बच्चे आते हैं उन तक शिक्षा की अवेयरनेस तक पहुंचाना और कुछ और मूलभूत उनकी ज़रूरतें पूरी करना। तो वहीं से शुरू हुआ था। हमारा जो मोटो है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवता। तो उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से उसकी चल रही हैं। अभी आप राजनीति में सक्रिय भी हैं और 2023 के चुनाव सामने हैं, टिकट की आप दावेदारी भी पेश करेंगे। वर्तमान समय में भगवान साय जी सैनी कांग्रेस से हैं और भी कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है टिकट काट पाएंगे आप इनकी? मतलब कैसे आप... टिकट काट पाना और टिकट ले पाना, मुझे लगता है दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मैं टिकट ले पाने की डायरेक्शन में ज़्यादा अपने आप को
उस डायरेक्शन में चलाना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले है कि हमने जो सोचा था कि हम कोई भी काम करें पूरी पॉजिटिविटी के साथ करें, सकारात्मकता हमारे कार्य में भी हो और हम लोगों तक भी पहुंचा सकें। जी तो अगर हमारा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए, हमारा ये मुद्दा नहीं होगा कि किसी ने क्या नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है ही, और कांग्रेस सरकार की इतनी अच्छी कल्याणकारी नीतियां हैं जिनसे बहुत सारी चीज़, बिजली हो गई, पशुधन हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच गई हैं, एक आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक भी पहुंच गई हैं। पर मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत चीज़ें हैं, जी अगर उनमें हम सुधार करते हैं तो हम अपनी अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, पूरे क्षेत्र को एक विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। साथ में ही जो अभी पानी का जो बात हो रही थी, हमारा क्षेत्र जो सब्जी और अपनी खेती के लिए जाना जाता था, जी वहाँ पर हम पीने के पानी को तरस रहे हैं अभी। वर्तमान समय में तो वो आपका हमारा मुद्दा है। मुख्य विजन क्या रहने वाला है? एक तो पानी को लेकर बिल्कुल एक प्रयास फाउंडेशन के जरिए छोटे छोटे प्रयासों से बिल्कुल हमारा विजन यही रहेगा कि हम किस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी अभी भी अच्छा है हमारे क्षेत्र में, पर उसको हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। जी घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी सड़कें पहुंचाना, जो सड़कें हैं उनकी क्वालिटी में सुधार करना, स्कूलें, जी हमारा जम्मू इस मामले में काफ़ी लकी रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफी मतलब बिल्कुल हमारा काफ़ी, क्योंकि और उसमें भी विमेन एम्पावरमेंट, जी विमेन एजुकेशन, महिलाओं का स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो वो अपने पीछे वाला घर, अपने आगे वाला घर, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने बच्चों को भी उसको वैल्यू समझ में आएगी तो वो अपने बच्चों को भी उसकी वैल्यू समझा सकती है। जी तो हमारा वो फोकस रहेगा। चलिए, इसके अलावा बताइए, डॉक्टर हैं आप, और भी घर के कार्य करते हैं आप? हाँ, और भी घर के कार्य, सुबह बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, और एक बेटा है आपके? एक बेटा बेटी, 12.5 साल की बेटी है, 7.5 साल का बेटा है। पर बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें समझ आता है अभी कि हमें भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना है। जी, मतलब आपका एक वीडियो देखा था मैंने, आप काफ़ी ऐसे देसी कार्य करते हुए हमें नज़र आते हैं। जैसे आप होली के टाइम पे बड़कुले बड़कुले छापते थे, एक बार आप भैंस का दूध भी निकाल रहे तो मतलब आप देसी लोग क्या करेंगे, देसी लोग देसी अपने काम तो करेंगे ही करेंगे। जी जी अगर कोई कहे कि भाई तुमने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी, मैंने बचपन देखा, वो सब देखा, ठीक है, प्रोफेशन में आने के बाद हम उन चीज़ों से अलग हो गए, पर हमारी जड़ें वहीं पे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। मेरी सासू माँ हैं, वो एक इलिटरेट महिला हैं, पर उन्होंने रात दिन खेती करके किस तरह से अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया, और वही संस्कार हम में भी डाले। और आज मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि अगर एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट कर रही है, मेरी सासू माँ अगर मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे घर जाते ही वो खाना मुझे तैयार मिलता है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी में, और एक दूसरे का साथ चल के आगे, और यही हम समाज में आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, बराला हॉस्पिटल में वर्तमान समय में आप हैं और आप ही के परिवार से हनुमान जी भी हैं, सरवट जी भी हैं, वे भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो इसका फायदा या नुकसान देखते हैं आप? ये टिपिकल जर्नलिस्ट वाला चुटकी वाला सवाल है आपका। तो इसमें देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं महिलाओं के मुद्दे को लेके करीब 2017 मुझे याद आता है, जी तब से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। और मैंने जब पीएमटी की परीक्षा दी थी, लाखों बच्चे उसमें बैठे थे, जिसमें मेरे घर के भी बहुत सारे बच्चे थे और भी कई थे। तो ये एक अपनी अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सबकी अपनी पर्सनल हैं, हर आदमी अपनी कोशिश कर सकता है, और लिमिटेड अगर सीट है कोई कंपटीशन में तो जो ज़्यादा मेहनत करे, जो ज़्यादा डिज़र्विंग हो, वो बिल्कुल आगे बढ़े। बाकी कोई भी ऐसा मेजर कोई मतभेद नहीं है जिसको अपन सोचें। और ये तो अपन अगर देखते हैं तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अगर हम देखें तो खास भाई आपस में अलग अलग पार्टियों से लड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना जनता के लिए है, ना पार्टियों के लिए, ना हमारे लिए। इसके अलावा वर्तमान समय में चोमू विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो इससे चीज़ें थोड़ी बिगड़ती है, क्योंकि भगवान साई जी का भी यहाँ पर अच्छा खासा बोलबाला है। बिल्कुल। तो क्या लगता है उस पर टिप्पणी कोई आपकी?
देखिए, इससे फ़र्क तो पड़ता ही है, ये तो मतलब जग जाहिर है कि अगर सेंटर में कोई सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं लाभ उतने मिल नहीं पाते हैं, और बहुत बार चीज़ों को टालना भी होता है, तो आप इन बहानों से टाल भी सकते हैं। अगर विधायक और सरकार ऊपर सेम पार्टी के हों तो एरिया को कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। पिछले लगभग 1998 के बाद में देखें तो रामलाल जी और भगवान साय जी ही एमएलए रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ चोमू विधानसभा में आए तो छुट्टन जी यादव आए, और छुट्टन जी यादव भी पिछले साल 40,000 वोट जीते लिए आरएलपी से। अब कोई नया व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहे तो चोमू विधानसभा से कितनी क्या समस्याएं उसे झेलनी पड़ती हैं? पिछले 25 साल से ये लोग राजनीति में हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इनसे बहुत कुछ राजनीतिक चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। सभी कुछ सीखने को मिलती है बिल्कुल। इसके इतर बताइए आप, मतलब इसके अलावा देखिए, समस्याएं तो डेफिनेटली हैं। एक तो जो पहले से एस्टैब्लिश लोग हैं, एक बिल्कुल नया इंसान है जिसको लोगों तक पहली बात तो ये बात पहुंचानी है, देखिए मैं भी राजनीति में आने की इच्छुक हूँ। जी। फिर वो मैसेज पहुंचने के बाद वो आपको पहले जज करते हैं कि ये कर पाएगी कि नहीं। मैं एज ए महिला भी ये चीज़ बता रही हूँ कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, भागदौड़ कर पाएगी क्या, हम लोगों से मिलजुल पाएगी क्या, मेलजोल उतनी आत्मीयता से रख पाएगी क्या। तो ये चीज़ें सारे टेस्ट हैं जनता के, जो हमें पास करके ही फिर आगे जाना होता है। और कार्यकर्ता लोग हैं वो जुड़ने से पहले एक बार आपको असेस करते हैं कि आप में कितने दम है। वही लिटमस पेपर टेस्ट वाली बात होगी। बिल्कुल वही। ये बताइए आप हमें, चोमू के युवाओं से कैसे संबंध हैं आपके, महिलाओं से कैसे संबंध हैं, खेती किसानी से, उस पर भी बताइए कुछ। जैसे अभी आपने परिवार की बात की थी, तो उस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो ससुर साहब हैं जी, डॉक्टर ग्यारसी लाल जी बराला, आपके ससुर। हाँ जी, तो वो पिछले 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। भले ही वो ऑफिशियली कोई पोस्ट धारक नहीं है, जी जी। पर जब कांग्रेस के जब भी चुनाव होते हैं, और एक बार जब चुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई 43,000 वोटों से कांग्रेस की, तो अगर सबसे आगे के कार्यकर्ताओं, आगे की पंक्ति के लोगों की अगर बात की जाए कि तो उनमें डॉक्टर ग्यारसी लाल जी बराला का नाम आता है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जी जान लगाई थी उस चुनाव में भी और बाकी चुनाव में भी। तो काफ़ी पुराने समय से आपका परिवार कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, मैंने बिहार की तरफ भी कांग्रेस ही जाना, यहाँ आकर भी कांग्रेस ही जाना, सबने कांग्रेस के लिए काम किया है। तो युवाओं से जहाँ तक जुड़ाव की बात है, तो हमारी एक्टिविटीज़ राजनीतिक एम्बिशन को लेकर नहीं, वैसे सामाजिक एम्बिशन को लेके, सोशल रिफॉर्म्स को लेके भी हम कार्यरत हैं। इसलिए महिलाओं से जुड़ाव तो हमारा बहुत ही खास है, लड़कियों से जुड़ाव बहुत ही खास है, क्योंकि मेडिकल फील्ड को लेकर वहाँ पर जो सामाजिक हमारे चर्चाएं होती थी उनको लेकर, जो फील्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी, तो उसमें हम खुशियाँ बांटते हैं एक तरह से। जी। तो हम उस परिवार से और वो परिवार हमसे इमोशनली जुड़ जाता है। यूथ एम्पावरमेंट में भी हम काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमें लगता है सब कुछ अच्छा पॉजिटिव है, और ज़रूर रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें पॉजिटिव मिलेगा जल्दी। तो क्या 2023 में कांग्रेस चुनाव जीत रही है राजस्थान में? जो भी पार्टी या जो भी नेता धरातल पे आकर जी। जनता से मेलजोल करेगा, जनता के साथ चलेगा, जनता की समस्याओं को जानेगा, तो उसको जीत से परे कोई नहीं रख पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट सब लोगों के समक्ष हैं जी। और सब लोग जानते हैं कि जनता से जुड़ाव का ही ये रिजल्ट है कि कर्नाटक में इस बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी जीत दर्ज कराई है। उसी तरीके से जिस हिसाब से कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में राजस्थान में काम किया है, जितने कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने निकाली हैं, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है कि किस मुद्दे को उठाएं, तो उस हिसाब से कांग्रेस रिपीट होगी 100%। एक बात बताइए शिखा जी, आप जनसंपर्क कैसे करती हैं? जनसंपर्क हमारा शुरू से हॉस्पिटल में ही हो गया था, पर अगर उसको हम हटाएं कि ये कहा जाए कि भाई ये तो आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो जो भी सबसे पहले जो शुरुआत है वो होती है शादी ब्याह, बिल्कुल सामाजिक जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो सुख दुख के जो भी हैं, वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना। इसके अलावा आश्वस्त हैं आप जीत जाएंगे, टिकट मिल जाएगा तो? बिल्कुल, मुझे जनता पर, अपने लोगों पर, अपनी महिलाओं पे, बुजुर्गों पर, युवाओं पे, सब पर पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें, उनके साथ ही हम लोग एक बहुत अच्छा चोमू बना सकते हैं, खुशहाल चोमू बना सकते हैं, और वो लोग बिल्कुल हमें जिताएंगे। आप पीसीसी सचिव बने तब आपके साथ में गोविंद सिंह जी डोटासरा की फोटो भी वायरल हो रही है।
क्या मतलब गोविंद सिंह जी डोटासरा यहाँ आए थे या आप गए थे वहाँ? पार्टी ने ये जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करने सबसे पहले जो प्रदेशाध्यक्ष हैं श्री सिंह जी डोटासरा, वहाँ पर हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करने पीसीसी ऑफिस में गए थे, ताकि और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सब लोग गए थे। पार्टी को इस जिम्मेदारी देने के लिए आभार तो हम व्यक्त करते ही हैं, साथ में ये वादा भी करते हैं कि हम हमारी पूरी निष्ठा से कांग्रेस को मजबूत बनाने का और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौमू विधानसभा में या हर जगह ही? चौमू विधानसभा में, और जहाँ जहाँ प्रदेश सचिव बनाना, मतलब पूरे प्रदेश के लिए हम काम कर सकते हैं, कांग्रेस के लिए हम काम करें। डॉक्टर पेशे में आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि मतलब कोई ऐसा कोई वाकया जो आप हमें बता सकें कि वो मेमोरेबल है आपकी लाइफ में, एक याद छोड़ गया, अच्छी याद छोड़ गया, कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं? कोविड जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, उसके दूसरे दिन ही मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल कैंपस में ही, हमारा जो रेजिडेंस है, पूरी तरह से वहाँ शिफ्ट हो गए थे, बच्चों को अपने बड़ों के पास में, ग्रैंड पेरेंट्स के पास में छोड़कर जी, ताकि जो वहाँ काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों को डर था कि हमें कोविड हो जाएगा, हमारे घर वाले हमें आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें कोविड हो जाएगा, ढाने वाले मना कर रहे हैं, उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले। दूसरा, पेशेंट्स को उस टाइम ट्रीटमेंट के साथ साथ एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी जी। तो हम कितना उनके जानकार हैं उससे बिना फ़र्क पड़े हम ICUs के राउंड्स रेगुलरली लेते थे, उनसे मिलते थे। तो कोविड का एक्सपीरियंस भी एक अपने आप में यादगार एक्सपीरियंस था। इसके अलावा आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मैं आपसे एक टिप्पणी ले लेता हूँ। राजनीतिक साथियों पर? साथियों पर बिल्कुल। आप शायद फंसने वाले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, साथियों पर ये टिप्पणी दे दीजिए। बीजेपी से आपके साथी हैं रामलाल जी शर्मा, वर्तमान समय में भी विधायक हैं, और उनके कार्यकाल पर कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। एक मेहनती विधायक जो अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जी, पर मेरे ख्याल से वहाँ तक फ़ायदा नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, जो पिछली पंक्ति तक, आखिरी पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक जाना। जी, बिल्कुल। इसके अलावा भगवान साहजी सैनी 2 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं और पिछले 2 चुनाव में हार गए हैं और इस बार कांग्रेस की तीसरी बार भी तैयारी कर रहे हैं, उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे आदरणीय भगवान साहजी सैनी, उन्होंने काफ़ी काम भी किया अभी इस जो कार्यकाल में, उन्होंने भी कोशिश की कि लोगों की काम हों। कुछ कमियां ज़रूर रही, तो हो सकता है सेहत के कारणों की वजह से या जो भी, पर हमें उनसे सीखने को है, हमारे सीनियर हैं तो हम उनसे सीखेंगे। पर आप चाहते हैं कि वे गद्दी छोड़ें और नए लोगों को मौका दें, आप चाहते हैं? ये लोकतंत्र है, सबको अपनी डायरेक्शन में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे काम करने का हक है। एक आपसे ही हम उम्र रुक्मिणी जी कुमारी जी इस बार तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में, चौमू विधानसभा से, और वे भी प्रयासरत हैं। पार्टी जिसे चाहेगी उसे टिकट दे सकती है, तो उन पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक शालीन महिला जी, वो भी अपने लक्ष्य के पीछे लगी हैं जी, और देखते हैं इस जनता की सेवा की रेस में कौन आगे पहुंचता है। इसके अलावा तो युवा नेता छुटन जी यादव RLP से, छुटन जी घर घर तक पहुंचते हैं, उनका भी युवाओं में क्रेज है, और वही बात, रेस है, नंबर किसके ज़्यादा आते हैं, जनता किसे चुनती है, वो जनता पर है। चौमू की विधानसभा के क्षेत्र के वोटर्स को, देख रहे लोगों को कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? अगर अभी हम ये राजनीतिक इंटरव्यू ही है तो उसी की बात करेंगे। वोटिंग वो आपका सबसे बड़ा अधिकार है इस लोकतंत्र में, तो जो भी 18 साल से ऊपर वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, वो सब अपने मत का अधिकार ज़रूर यूज़ करें और बहुत सोच समझ कर करें। कैंडिडेट, पार्टी, उन सभी पर अच्छे से विचार कर बिना कोई लोगों की अफवाहों में आकर अपना वोट को बहुत सही इस्तेमाल करें और उसी से आप अपनी खुद की सरकार बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, हमसे बातचीत। थैंक यू शुभम जी। जनता टीवी के इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, शुभम जी के साथ जो अभी हमारा इंटरव्यू हुआ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव भी हों
वो भी प्लीज़ आप प्रेषित करें। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिखाजी मील बराला, वर्तमान समय में IVF स्पेशलिस्ट हैं और सक्रिय राजनीति में वे अपनी भूमिका निभाते हैं। हाल ही के दिनों में PCC सचिव बने हैं और चुमू विधानसभा से इस बार टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आपके कोई कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं और मेरी आपसे ये अपील है कि विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी मैं आप तक छोड़ता हूं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर बने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ढेर सारा यूँ ही प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम, जनता TV सीकर।